श्रेय लेने को आकुल भाजपा विधायक ने सिविल अस्पताल मऊगंज के निर्माणाधीन अधूरे भवन का कर दिया लोकार्पण। अपनी ओछी हरकतों से एक बार फिर मऊगंज विधायक ने अपनी सरकार और जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जहां पर लोकार्पण की जल्दबाजी में निर्माण कार्य से खिलवाड़, बिल्डिंग की दीवारों का प्लास्टर उपरांत बगैर तराई के करवा दिया गया प्लास्टर। तो अभी बिजली फिटिंग और फर्श का काम चल रहा है। बता दें, अपने पूरे कार्यकाल में मऊगंज के विकास के नाम पर जीरो और जिले के सबसे फिस्टी विधायक के हाथों अब जनता को गुमराह करने के सिवाय कुछ भी शेष नहीं बचा है। तो ऐसे में उनके द्वारा मऊगंज सिविल अस्पताल का निर्माण कार्य सही तरीके से 45% के लगभग भी पूरा नहीं हुआ, तो जनता को अपनी उपलब्धि बताने के लिए 29 अप्रैल की शाम को लोकार्पण कर दिया। लेकिन इसमें हकीकत तो यही है कि अस्पताल का नवीन भवन अभी बनकर तैयार नहीं हुआ। स्वास्थ्य विभाग पर सत्ता की धौंस व ठेकेदार के ऊपर दबाव बनाकर जल्दबाजी में लोकार्पण करने की तैयारी में अब भवन के गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। लोकार्पण को लेकर जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष आशुतोष तिवारी ने कहा, भाजपा विधायक ने ओछी और घटिया राजनीति की सारी सीमाएं लंघ दी है। भाजपा विधायक ने पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के कार्यकाल में शुरू हुआ मऊगंज सिविल अस्पताल के निर्माण की उपलब्धि लेने के लिए आकुल तो है, लेकिन यहां पर विशेषज्ञ चिकित्सकों और एक्सरे व आवश्यक जांच की सुविधा का अभाव, अन्य जीवनदायिनी व्यवस्था पर ध्यान नहीं है। मरीजों के जीवन रक्षा में खर्च होने वाले लाखों रुपए को लोकार्पण में खर्च कर दिए। ऐसे में इससे जनता का कितना भला होगा, यह तो भविष्य गर्त में है। लेकिन हमेशा की तरह जिले में आरोपों में घिरे रहने वाले जिला स्वास्थ्य प्रशासन और मऊगंज विधायक ने अपना भला जरूरत करते दिख रहे, जिसमें CMHO रीवा मऊगंज BMO की संलिप्तता भी साफ दिख रही है। सूत्रों के हवाले मिली जानकारी में लोकार्पण के लिए देवतालाब अस्पताल से बेड आदि मंगवा कर नए भवन में सजाया गया है। सिविल अस्पताल अधूरे भवन के लोकार्पण के संदर्भ में जब BMO मऊगंज MW मंसूरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए अधिकृत नहीं है। अस्पताल का उद्घाटन हुआ, लोकार्पण हुआ। मैं इस संबंध में कहना चाहूँगा कि वर्तमान विधायक अभी सिविल अस्पताल बनकर तैयार नहीं हुए, उसके काम पूरे नहीं हुए, लेकिन ठेकेदारों पे, प्रशासनिक अधिकारियों पे लगातार वो दबाव बनाते रहे, जिसका उदाहरण कल देखने को मिला। उन्होंने लाखों रुपए इस लोकार्पण में झोंक दिए, झूठी लोकप्रियता पाने के लिए लगा दिए। मैं समझता हूँ यह जो राशि है वह कहीं न कहीं मरीजों के अगर स्वास्थ्य में या मरीजों के देखभाल में, उनकी दवाई में खर्च की जाती तो वह जनता के हितार्थ होती, लेकिन जिसका दुरुपयोग किया गया। आप सब जानते हैं कि सिविल अस्पताल अभी पूर्णतः बनकर तैयार नहीं है, फिर भी उसका आनंद फानंद में लोकार्पण किया गया। इसके जिम्मेदार कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, इस भ्रष्टाचार में वो भी संलिप्त, और संलिप्त होने का कारण मैं समझता हूं कि सत्ता सरकार और ये विधायक जी का दबाव। दूसरी चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूं कि यह सिविल अस्पताल पूर्व विधायक माननीय श्री सुखेंद्र सिंह बन्ना जी द्वारा सैंक्शन कराई गई, उसी समय इसका कार्य प्रारंभ हुआ, लेकिन यहाँ तो लोकार्पण की होड़ है। विधायक जी स्वतः तो कुछ करते नहीं, जो पूर्व में 5 साल 7 साल पहले चीज़ें प्रारंभ हुई थी, बन्ना जी ने स्वीकृत कराया, उसकी राशि लेकर आए, उसका कार्य प्रारंभ कराया, उसको उनको लगा है कितना जल्दी हम सब सारी चीज़ों को का शुभारंभ कर दें और क्रेडिट लें। लेकिन क्रेडिट का यह विषय नहीं है। यह मऊगंज की जनता जानती है कि आपने इन 5 सालों 4 सालों में क्या किया। आज तक वर्तमान में एक रोड आप सेंक्शन नहीं करवा पाए, और मैं समझता हूं अगर आपको शुभारंभ लोकार्पण करने का इतना शौक है तो आपकी सरकार है, आपके सारे मंत्री हैं, आप नई नई चीज़ें लेकर आइए, मऊगंज को नई नई सौगात दीजिए और उसके बाद आप उनका शुभारंभ करें।
तो इसका हम सब स्वागत करेंगे। लेकिन ऐसा आप कर नहीं रहे हैं। वर्तमान की स्थितियां तो ऐसी हैं कि आप कहीं छोटा मोटा स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल बंद पड़ी है तो उसका लोकार्पण कर देंगे, कभी आप मऊगंज सिविल अस्पताल पूरी नहीं है उसका कर देंगे, कभी रोड के मेंटेनेंस का कर देंगे। ये स्थिति है और प्रशासन भी इसमें पूर्णतः लिप्त है। तो मैं आपसे यही आग्रह करता हूं और उम्मीद भी रखता हूं कि आप जैसे मऊगंज के बड़े मुद्दे हैं, बाढ़ सागर का पानी है, मऊगंज जिला है, ऐसे मुद्दों पर आप काम करिए और मऊगंज को ये सौगात। हम लोग जब बचपन में देखते थे वही स्थिति आज भी है। बिल्डिंग बन गई उससे थोड़ी लाभ कुछ नहीं है, कोई ऐसी मशीन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, संचालन करने वाले लोग नहीं हैं, कुशल संचालन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कोई लेना देना नहीं है। तो ये विधायक जी जो है तो इसके आदी हैं। उद्घाटन से जनता को क्या फायदा है? बता रहा हूँ, कोई जनता को लाभ जब आप जो है तो आपके पास कोई सुविधा नहीं है, बिल्डिंग बन गई है, जब हमारे पास डॉक्टर नहीं है, उसकी पैथोलॉजी नहीं है, उसके लोग उपकरण नहीं है, तो उसका जनता को क्या लाभ मिलेगा भाई? क्या बिल्डिंग से जनता को लाभ मिलेगा? उससे तो हमको जब डॉक्टर मिलेंगे, जब उससे हमारी जो मशीनें हैं वो आएंगी, संचालित करने वाले योग्य लोग आएंगे, अच्छे अच्छे डॉक्टर एमडी और डीएम स्तर के लोग यहाँ पर आएंगे, तब ना उसका लाभ मिलेगा। तो इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। विधायक जी को हो सकता है कोई व्यक्तिगत लाभ हो या कि राजनीतिक लाभ मिलता हो, ये भगवान जाने, वो जाने।